नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 मैथ समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रश्नावली 5.2। आप लोग 5.1 देख लीजिएगा पूरा बेसिक, तब 5.2 देखिएगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ तक डाउट ना हो उसका प्लेलिस्ट आप लोग का मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, बेसिक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखें, नहीं अच्छा लिखे तो नो लिखें, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक का पैसा लगता नहीं है, सब्सक्राइब का पैसा लगता नहीं है दोस्तों। इतना पढ़ा रहे तो आपको तो ये बात होना चाहिए। चलिए, तो अब आते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, यानी सूत्र होता है। यह क्या है? सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। क्लियर हो गया? अब यह पूरा तुम्हारा जो फार्मूला है 20 सवाल इसी फार्मूला पर खत्म करेंगे, याद रखिएगा। यही फार्मूला टोटल 5.2 खत्म। ये चैलेंज है, चैलेंज। या 5.2 इसी फार्मूला पर खत्म कर देंगे तो खत्म कर देंगे, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये 100% चैलेंज है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप समझेंगे। एन को क्या कहेंगे? अंतिम पद। ए को क्या कहेंगे? प्रथम पद। एन को क्या कहेंगे? पद या वाव। डी को क्या कहेंगे? सार्वंतर, ठीक है। इसका इंग्लिश में लिख दिया गया है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, टर्म, सार्वंतर का कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक हो गया। चलिए, तो एन को अंतिम पद कहेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक बगल में लिखा हुआ एल और टीएन लिखा है, तो टीएन याद रखिएगा। टीएन कौन कौन किताबों में मिलेगा? केसी सिन्हा, है ना। और आप लोग को भारती भवन, क्या चीज मिलेगा? भारती भवन में मिलेगा, या केसी सिन्हा में मिलेगा। टीएन और भारती भवन में बीबी लिख दी है, भारती भवन, ध्यान रखेंगे। बाकी एन पर बनाइएगा मैट्रिक पर, ध्यान रखिएगा कि प्योर एनसीईआरटी का एन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं यहाँ तक पहुँचाने के बाद सवाल देखेंगे दोस्तों कि सवाल को पकड़ेंगे कैसे, लैंग्वेज को कैसे पकड़ेंगे। अगर लैंग्वेज में किताब में दिएगा तो लैंग्वेज कैसे पकड़ेंगे, ध्यान से इस बात को एकदम गौर से हुआ, पलक तक मत झपकाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पांचवा, लिखा है क्या? लिखा है पांचवा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, है ना, 20 30 40 60 70 80 90, कुछ भी हो सकता है यहाँ संख्या, कोई दिक्कत? अब चलिए, अगर वाह है, ध्यान रखेंगे हमारे दोस्त, अगर वाह है तो एन बराबर 5 लिखाइएगा। क्या लिखिएगा? एन बराबर 5, कंप्लीट, ठीक है। अगर ध्यान रखेंगे, अगर नहीं रहेगा, वाह नहीं है, तो क्या लिखिएगा? एन लिखिएगा। क्या लिखेगा? एन, कंप्लीट। चलिए, वाह रहेगा तो एन, देखो लिख दिए हैं, वाह का मतलब एन, वाह रहेगा तो क्या होगा? एन। क्लियर? अगर वाह नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा? एन। यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझे? चलिए, अब समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए, अब हम चलते हैं दोस्तों, है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 चलते हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों, 2 एग्जाम्पल आपसे विनती है, हाथ जोड़कर विनती है हमारे भैया लोग और दीदी लोग से कि कम से कम 2 एग्जाम्पल सीख जाइए कि 5.2 आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ की विनती है कि 2 एग्जाम्पल बढ़िया से देख लें, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, दम सीखिएगा 2 को, ठीक है। लिखा हुआ है क्या दोस्तों आपके पास? 2 7 12 डैश का 10वां पद बताए। क्या लिखा है? 10वां पद बताए। रेलवे में पूछता है भैया, मेरे एयरफोर्स नेवी में पूछता है, बैंक में पूछता है, 10वां पद बताए। गौर से, इधर से भी मतलब मत रखिए। चलिए, पहले इसको काम कीजिए। ए बराबर कितना? 2, फर्स्ट टर्म 2 हो गया। डी बराबर A2 माइनस A1, है ना। 2 नंबर पर गिनिए, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर पर क्या है? 7, 1 नंबर पर क्या है? 2, एक आगे एक पीछे, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 5। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा भाई, वाह है तो एन बराबर कितना? एन बराबर कितना? 10। वाह है तो एन बराबर 10। वाह नहीं रहेगा तो क्या लिखिएगा? एन। वाह है तो एन बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं फॉर्मूला। यही फॉर्मूला पर टोटल 5.2 खत्म, ठीक है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। चलिए, अब देख के, आंख से देख के भर दीजिए, ठीक है। एन बराबर ए के जगह पर क्या भरिएगा? 2, एन के जगह पर क्या भरिएगा? देखिए एन के जगह पर 10, और डी के जगह पर क्या भरिएगा? डी का मान कितना है? 5। डायरेक्ट घटा सकते हैं, 7 में से 2 गोइल 5, ठीक है।
n बराबर 2 का 2, है घटाइएगा 9 आगुने 5, तो n बराबर हो गया तुम्हारा 2 + 45, 9 × 5 = 45, आ जोड़ दीजिएगा 47, जोड़ दीजिएगा 47। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए ये देख देख के भर दीजिएगा। 2 का 2, 9 कहाँ से घटा तो 9, आ गुना में 5, तो 45 और 2 47। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर आएंगे, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ आएंगे, फिर लिखिए a बराबर 21 होगा, ठीक है। d है पहले के ना होगा जी, a का मान, d का मान कैसे घटाइएगा, a2 - a1, 2 नंबर गिनिए, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर में कितना है 18 है, 1 नंबर पे गिनिए 21 है, एगो आगे एगो पीछे, 21 में से 18 गया तो माइनस में 3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हमें वाह है, हमें वाह है नहीं है, तो n बराबर कितना हो गया -81, माइनस कितना हो गया 81। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर वाह होता तो n होता, वाह नहीं है तो -81 हुआ। n बराबर कितना हो गया -81 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो a + n - 1 और क्या कीजिएगा d। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सूत्र है दोस्तों, जरूर लिख दीजिएगा। अब अखिया से देख देख के भर दीजिए। तो भरिए, एन के जगह पर क्या भरिएगा, एन के जगह पर देखिए, है वाह नहीं है तो क्या होगा एन होगा, वाह नहीं है तो क्या एन होगा, कितना भरिएगा 81। ए के जगह पर क्या भरिएगा 21, एन नहीं है छोड़ दीजिए, डी का मान कितना है -3। अब समझ में आ गया। हमें वाह नहीं लिखा इसीलिए एन हो गया, वाह नहीं है तो एन हो गया। देख देख के भर देंगे। एन का मान 81 है तो 81, ए के जगह पर 21 प्लस का प्लस एन नहीं खे, और डी का मान -3 हो गया। अब यहाँ से सोल्यूशन जरूर सीखिए दोस्तों मेरे। 81 के 81 एकदम इजी सोल्यूशन। 81 के 81 देखिए प्लस में है तो इस साइड लाइए ना, तो माइनस में 21, माइनस में 21 है, गुना में है तो भाग में आएगा, है गुना में है ना जी तो भाग में आ गया। n - 1, n - 1 है, सेम सेम उतरते चल जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अब आएंगे, इसको जोड़ेंगे है ना, तो 102 होगा, कितना होगा 102 होगा, माइनस में 3 है ना, n - 1 है, माइनस माइनस कट जाएगा, काटिए ना, 3 तरीका 9 हो गया, और 4 3 12, तो n 34 है। देखिए माइनस में 1 है तो n लाइए, एक जोड़ दीजिए, तो n का मान कितना हो गया 35, तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों 35 हो गया। अब आप लोग सीख गए होंगे दोस्तों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर घबराइए मत, प्लस में है तो माइनस में, गुना में तो भाग में, हाँ जोड़ दीजिएगा 102 बटा में 3, काट दीजिएगा 34, जितना आंसर आएगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा लास्ट में, तो 35 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल एकदम अच्छा से सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें। चलिए ध्यान रखेंगे, फिर से सीखेंगे दोस्तों। चलिए तो पहले a बराबर हम लोग निकालेंगे 5, जो पहली का होगा वो a का मान होगा, d का मान हड़बड़ दरबड़ में काम मत कीजिएगा, घटाएंगे 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 6, तो 6 कैसे होगा तो दिखाइए, दिखाइए। 2 नंबर पर कौन है 11, और 1 नंबर पर क्या है 5, तो घटेगा तो है ना प्लस में 6, घटेगा तो क्या होगा प्लस में 6 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब हमें वाह है, वाह नहीं है, तो n बराबर कितना हो गया 301 हो गया, इसमें वाह नहीं है। अगर वाह होता तो n बराबर कितना होता 301, हमें वाह नहीं है इसीलिए एक मान क्या हो गया n का मान हो गया। चलिए अब आते हैं फॉर्मूला पर, a + n - 1 और क्या हो गया d, मान भरिए, दम देख देख कर मान भरिए। n के जगह पर क्या होगा 301 होगा, a के जगह पर क्या होगा 5 होगा, n के जगह पर क्या होगा दोस्तों कुछ ना, d के जगह पर क्या होगा 6। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए 301 हो गया, प्लस में है तो माइनस में, गुना में है तो भाग में, n - 1। अब इसको घटाइए, घटाएंगे इसको, तो 301 में से 500 गया तो कितना बचेगा 296, अब बट्टा में 6, n - 1 कट कीजिएगा दोस्तों, इसका अधिया होगा 3, इसका होगा 1 4 है ना 8 होगा, पीरियड 148 होगा। अब नहीं कटेगा 148 दोस्तों है ना, तो 148 बटा 3, माइनस में 1 है तो प्लस में 1 कर दीजिए, n उतर गया, ये सेम सेम उतरते चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो है माइनस में था तो प्लस में, अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 3,
तो 148 और 3 एकम 3 है ना, जोड़ दीजिएगा तो 151/3 है ना, 151/3। यह आंसर आपका n का मान मोटा मोटी आ गया। जब n का मान मोटा मोटी जब आ गया दोस्तों, तो ध्यान रहे n का मान p/q के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है। कभी भी इसका आंसर बट्टा में नहीं आना चाहिए n का मान। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं, इसको समझ गए। प्लस में था तो माइनस में, गुना में तो भाग में, घटाने पर 296/6, काटे अधिक करके 148/3, माइनस में था तो प्लस में, जोड़ घटाव कर 151/3। अब आइए यहाँ पर देखिएगा फिर से। अब a बराबर कितना हो गया 10, d बराबर a2 - a1, 2 नंबर पर क्या है देखिए, 1 नंबर 2 नंबर पर क्या है 7 और 1 नंबर पर क्या है 10, और घटाएंगे तो माइनस में 3 का है कि 10 बड़ा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 62 लिखा है, वाह लिखा है लास्ट में, नहीं लिखा है। जब वाह नहीं लिखा है, जब वाह नहीं लिखा है तो क्या करोगे सब, n बराबर माइनस में 62 है ना, वाह लिखे नहीं, जे में वाह ना लिखा रहेगा वह n का मान हो गया -62। अब आएंगे n बराबर a + n - 1 और d। अब देखिए -62 भरिएगा देख देख कर, a का मान कहाँ है 10, n नहीं दिया हुआ है, d का मान -3, यहाँ तक कंप्लीट। अब आइए 62 माइनस प्लस में है तो माइनस में 10, गुना में है तो भाग में आ गया, n - 1 हो गया। ठीक है, प्लस में तो माइनस में, गुना में तो भाग में। अब इसको भैया जोड़ दीजिए तो कितना होगा 72/3 n - 1 है। देखिए कट गया, तो भैया 3 दूनी 6, 4 3 12, तो 24 आइएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 25 और n हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कट गया 24 मर्थ में, तो n का मान कितना आ गया 25। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोनों का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया तो यस जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। ठीक, देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग एकदम सीखते चले। ठीक है, एक्सरसाइज कल होगा 5.2 का बेसिक, एकदम देखिए स्किप मत कीजिए, एकदम देखते चले। ठीक है, एक बार आप लोग अगर सीख जाइएगा ना तो 5.2 किसी को रोकने से रोकाएगा नहीं। ध्यान रखेंगे, आपका सवाल दिया हुआ है कि ये 10 7 4 तीसवा पद बोला है, तो ध्यान रखेंगे a बराबर पहले 10 निकालोगे, d बराबर a2 - a1, a2 का मान कितना है 7 है, गिनिए ना 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर कितना है 10, तो घटाइएगा तो माइनस में 3 होगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए n बराबर कितना दोस्तों 30 है ना, y है ना, y है तो तुम्हारा कितना हो गया n हो गया, y नहीं रहता तो n होता। चलिए तो n बराबर a + n - 1 और क्या d, n की जगह है कहीं कुछ नहीं है, a की जगह पर है 10, n की जगह पर है जी 30 है, d की जगह पर है तो -3 है। अब आइए n बराबर 10 + 29, घटेगा तो 29 होगा, इंटू माइनस में 3, n बराबर होगा 10 + -29 तिया 87 होता है, 29 तिया कितना 87, तो n बराबर माइनस में 77। ठीक है, घटाइएगा तो माइनस में 77 होगा, होगा ना माइनस में 77। चलिए अब यहाँ देखेंगे a बराबर मेरा कितना होगा 23 होगा, a बराबर कितना होगा 23। अब आते हैं d बराबर आओगे तो a2 - a1 होगा, a2 - a1 का 2 नंबर पे क्या है 21 है, 1 नंबर पे क्या है 23 है। ठीक है, घटेगा तो दोस्तों कितना होगा माइनस में 2 होगा, है ना, 21 में से 23 जाएगा तो माइनस में 2 होगा, कहीं उल्टा घट रहा है। अब हमें देखिए वाह है, जब कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो n बराबर कितना होगा भाई 5, है ना, क्या होगा 5। अगर यहाँ वाह लिखा होता तो n है ना, n बराबर 5 होता। बार बार याद दिलवाड़े, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या रखिएगा n होगा। अब आते हैं फॉर्मूला n बराबर a + n - 1 और d, n के जगह पर क्या रखिएगा 5 रखिएगा, a के जगह पर क्या रखिएगा 23 रखिएगा, n के जगह पर कुछ नहीं है, d के जगह पर -2 रखिए। 5 का 5 प्लस में है तो माइनस में, है ना, अगुना में है तो भाग में आ गया। है देखिए n - 1 उतर गया, 23 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, तो 23 में से 5 जाएगा तो कितना होगा माइनस में 18 बटा माइनस में 2। है देखिए काट दीजिएगा तो 9 मर्त में कट गया, तो 9 का 9 में जोड़ दीजिए
तो n हो गया, ठीक है, जोड़ दीजिएगा 10, तो n का मान कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया, ठीक है, n का मान 10 आ गया, इधर n का मान दिया था तो n का मान आया है। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, और लड़कों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, किसी का छूटना ना पाए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस या नो का आंसर जरूर दीजिएगा, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।